कहानी की शुरुआत में हम ओटम नाम की लड़की को देखते हैं। वो अपने पापा सोल और माँ एली के साथ अमेजन के जंगलों में रहकर जानवरों की मदद करती। वो शिकारियों से जानवरों को बचाकर जंगल की रक्षा करते थे। एक दिन जंगल में घूमते हुए ओटम को ब्लैक जैगुआर का खोया हुआ बच्चा मिलता है। ओटम धीरे से उसके पास जाकर उसका विश्वास जीत लेती है। वो उसका नाम होप रखती है और उसके साथ खेलने लगी। कुछ ही समय में वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अचानक उसे गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। ओटम को समझ में आ गया था कि शिकारी उनके आसपास आ चुके हैं, इसलिए वो होप को लेकर शांत से एक जगह पर बैठ जाती है ताकि शिकारियों को उसके बारे में पता न चले। रात में सोल और एली ओटम को ढूंढते हुए उसके पास आ गए। होप को देख एली और सोल को पता चल गया था कि होप उसी जैगुआर का बच्चा है जिसे सुबह शिकारियों ने मार डाला। ओटम होप की काफी अच्छी दोस्त बन गई थी। यह देख एली को समझ में आ जाता है कि आगे जाकर ओटम जंगलों को सुरक्षित रखेगी, इसीलिए वो ओटम को मायरी हवा कबीले का नेकलेस देती है। जंगल में रहकर वहाँ की रक्षा किया करती। एक दिन शिकारियों को रोकते हुए एली की मौत हो गई। सोल नहीं चाहता था कि ओटम की जान खतरे में पड़े, इसलिए वो ओटम को लेकर न्यूयॉर्क सिटी में आ गया। ओटम को न चाहते हुए भी मायरी हवा कबीला और अपने दोस्त होप को छोड़ना पड़ा। अब हम 8 साल बाद का सीन देखते हैं। डोरिया नाम की शिकारी अमेजन की नदी पर डैम बनाने की आड़ में जानवरों को पकड़कर उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बेचने लगी। उसके शिकारी धीरे धीरे करके जंगलों को बर्बाद करते जा रहे थे, जिससे मायरी हवा कबीले के मुखिया और बिल्कुल भी खुश नहीं होते। पर वो सीधे डोरिया या उसके शिकारियों को रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन शिकारियों के पास आधुनिक हथियार थे। इसीलिए उन्होंने सोल को लेटर लिखकर बताया कि शिकारियों की वजह से जंगल धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने हमारी नदियों को भी जहरीला बना दिया है और अगर उन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। यहाँ तक कि इस इलाके में सिर्फ एक ब्लैक जैगुआर बचा है और शिकारी दिन रात उसकी तलाश में रहते हैं। अगर तुम्हारे पास उन्हें रोकने का कोई रास्ता हो तो हमारी मदद करना। ओरे का लेटर पढ़कर सोल को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसने एली के साथ मिलकर जंगल को सुरक्षित रखने की कसम खाई थी, मगर वो एली की तरह ओटम की जान खतरे में नहीं डाल सकता था, इसीलिए उसने ओरे के लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। ओटम को हर रोज होप के सपने आते थे, जिस वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाती और अपने रूम में उसकी पेंटिंग लगाने लगी। ओरे ने लेटर में ओटम के बारे में लिखा था, पर सोल ने उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था कि अगर ओटम को पता चल गया कि अमेजन में जैगुआर का शिकार किया जा रहा है तो वो वहाँ जाने की जिद करेगी। ओटम को जानवरों के ऊपर अत्याचार बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए जब उसकी बायोलॉजी टीचर आंजा एक्सपेरिमेंट के लिए एक फ्रॉग मंगवाने लगती है तो ओटम ने उसकी शिकायत करने के लिए एनिमल क्रुएल्टी डिपार्टमेंट में फोन लगा दिया। उसकी इस हरकत को देख सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और आंजा ने ओटम का फोन छीनकर उसे कुछ दिनों के लिए स्कूल से निकाल दिया। ओटम फिर भी हार मानने वाली नहीं थी, इसीलिए वो स्कूल के बाहर स्टॉप एनिमल एब्यूज के पोस्टर लगा देती है ताकि सब लोग समझ सके कि जानवरों को भी दर्द होता है और उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करना बंद किया जाए। जैसे ही सोल को पता चला कि ओटम को उसकी हरकतों की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया, वो ओटम को उसकी ग्रैंड माँ के पास भेजने का फैसला करता है। अपना सामान पैक करते हुए ओटम को ड्रावर में ओरे का लेटर मिल गया, जिसमें उसने एनिमल हंटिंग और अकेले बचे जैगुआर के बारे में लिखा हुआ था। ओटम को ऐसा लगता है कि वो अकेला बच्चा जैगुआर होप हो सकता है और उसे मरने नहीं दे सकती थी। वो गुस्से में सोल के पास जाकर पूछने लगी, आखिर आपने मुझे ओरे के लेटर के बारे में क्यों नहीं बताया? वो आखिरी जैगुआर होप भी हो सकता है और हमें उसे बचाने के लिए जाना होगा, मगर सोल ने मायरी हवा में जाने से मना कर दिया। ओटम को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो घर आ गई। उसे अपनी माँ एली की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी और उसे याद करते हुए रोने लगी, मगर फिर ओटम को समझ में आ गया था कि रोने से कुछ ठीक नहीं होने वाला, इसलिए वो अपना सामान पैक करके मायरी हवा जाने के लिए तैयार हो गई। वो अपना फोन लेने के लिए आंजा के पास चली जाती है। आंजा ओटम से पूछने लगी, आखिर तुम बैग लेकर कहाँ जा रही हो? ओटम ने झूठ बोल दिया कि मैं अपनी ग्रैंड माँ के घर जा रही हूँ, पर आंजा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो सोल के बारे में पूछने लगती है, पर ओटम उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं दे रही थी, जिससे आंजा ने अनुमान लगा लिया कि तुम्हारे अपने पापा के साथ झगड़ा हुआ है और तुम उन्हें बताए बिना घर छोड़कर जा रही हो, पर मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो ओटम के फोन से सोल को कॉल करने लगी। ओटम नहीं चाहती थी कि सोल को उसके मायरी हवा जाने के बारे में पता चले, इसलिए वो आंजा के एजोक किटेन को खिड़की से बाहर फेंकने की धमकी देने लगी। आंजा किटेन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उसने चुपचाप ओटम को उसका फोन वापस देने के लिए मान गई। तभी ओटम के फोन पर मायरी हवा का एयरप्लेन टिकट बुक होने का मैसेज आता है। इतने में ओटम अपना फोन लेकर वहाँ से भाग गई। आंजा को पता चल गया था कि ओटम अपने पापा को बिना बताए मायरी हवा में जा रही है। आंजा जानती थी कि अमेजन के जंगलों में बहुत खतरा है, जिससे ओटम की जान को खतरा हो सकता है। आंजा उसे रोकने के लिए उसके पीछे चली गई। एयरपोर्ट
पहुंचते ही ओटम ने अपनी ग्रैंड माँ को फोन करके झूठ बोल दिया। कुछ दिनों तक मैं अपने दोस्त के घर रहूंगी, पर मैंने पापा से बोला है कि मैं आपके पास आ रही हूँ, इसलिए अगर पापा आपसे कुछ पूछे तो आप कह देना कि मैं आपके साथ हूँ। ग्रैंड माँ को इससे कोई परेशानी नहीं थी और उन्होंने ओटम के झूठ में उसका साथ दे दिया। कुछ वक्त बाद आंजा भी एयरपोर्ट के टिकट लेकर माइरियावा जाने वाली फ्लाइट में बैठ गई। वो ओटम को लेकर फ्लाइट से उतरना चाहती थी, पर फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, इसलिए एयर होस्टेस ने उसे रोक लिया। आंजा को लग रहा था कि माइरियावा पहुंचने से पहले फ्लाइट बीच में किसी जगह रुकेगी और वहां से वो ओटम के साथ रिटर्न फ्लाइट लेकर न्यूयॉर्क आ जाएगी। मगर अफसोस की बात यह है कि माइरियावा जाने तक फ्लाइट नहीं रुकती और वहां से कोई रिटर्न फ्लाइट भी नहीं थी। एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारे लोग डोरिया को डैम बनाने से रोकने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके बीच माइरियावा कबीले के लोग भी मौजूद थे, पर उनमें ऐसा कोई मौजूद नहीं था जिसे ओटम पहचानती हो। इसीलिए वो माइरियावा कबीले की तलाश में निकल पड़ी। वो आंजा को बाथरूम में छोड़कर वहां से भागने की कोशिश भी करती है, पर आंजा दोबारा उसके पीछे आ गई और दोनों एक गाड़ी में बैठ जाती है। आंजा बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या आखिर तुम अपनी दोस्त को बचाने के लिए अमेजन जैसे खतरनाक जंगल में अकेली आ गई। क्या तुम्हें लगता है क्या इसी खतरनाक जगह पर जिंदा बचना इतना आसान है? ओटम बोली, आप अच्छी तरह से जानती है कि इंसान जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं और एक बायोलॉजी टीचर होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें रोके, पर आप तो सिर्फ बेजुबान जीवों पर एक्सपेरिमेंट करती है। आंजा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। कुछ ही देर में वो एक नदी किनारे पहुंच गए। आंजा बार बार ओटम से सोल को फोन करने के लिए कह रही थी, पर ओटम उसकी बात नहीं मानती और उसने अपना फोन नदी में फेंक दिया, जिससे आंजा को काफी गुस्सा आया। पर ओटम कहती है कि ये मैं बस अपने दोस्त को बचाने के लिए कर रही हूँ। ओटम अपने दोस्त को बचाकर अच्छा काम करना चाहती थी, इसीलिए आंजा उससे ज्यादा फोर्स नहीं कर पाती। वो बहुत सालों पहले माइरियावा में आई थी और उसे कबीले के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसीलिए वहाँ मौजूद लोगों से पूछने लगे। एक आदमी उन्हें अपनी नाव में बिठाकर माइरियावा कबीले की तरफ लेकर जाने लगा। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो अमेजन के जानवरों को बेच रहे थे। ये सब देख ओटम को एहसास हो चुका था कि माइरियावा में अब सारी चीजें बदल चुकी है और उन्हें संभल कर रहना होगा। कुछ ही देर में वो आदमी उन्हें किनारे पर छोड़कर वहाँ से चला गया। उनके जाते ही माइरियावा कबीले के लोग वहाँ गए और एक ही बेटी सेलिया ओटम को देखते ही पहचान गई थी और उसे देख बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो ओटम को ओरे के पास लेकर गई और वो भी उसे देख काफी खुश थे। माइरियावा कबीले को देख आंजा भी काफी खुश थी। जैसे ही ओरे को पता चलता है कि ओटम सोल को बताए बिना माइरियावा में आ गई तो वो उसे वापस भेजने की बात करने लगते हैं, मगर ओटम ने भी कह दिया कि मैं होप से मिले बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ओरे बोले, अगर वो आखिरी जिंदा बचा हुआ जैगुआर होप नहीं हुआ तो तुम क्या करोगी? और वैसे भी होप बच्चा नहीं रहा, अगर उसने तुम्हें पहचाना नहीं और तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। सोल इस बारे में जानता था और इसी वजह से तुम्हें रोक रहा था। तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए थी। खैर मैं जल्द ही तुम्हें वापस भेजने का इंतजाम करता हूँ। ओटम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और सेलिया के साथ मिलकर अपने पुराने घर को देखने के लिए चली गई। सालों से कोई उस घर में नहीं रह रहा था, जिस वजह से वो पूरी जगह बर्बाद हो गई थी। वहाँ ओटम को अपनी पुरानी ड्राइंग मिलती है जिसमें उसने होप के साथ खुद को ड्रॉ किया था। ओटम अपने फेवरेट ट्री हाउस देखने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन तभी उसके अंदर से होप बाहर निकल आया और उसके पंजे की वजह से ओटम घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। काफी सालों तक दूर रहने की वजह से होप ओटम को पहचान नहीं पा रहा था और वहाँ से दूर भाग गया। होप के हमले की वजह से ओटम के कंधे पर चोट लगी थी और ओरे उसके जख्म पर मलहम लगाने लगे। ओटम पूछती है, आखिर होप इतना बदल कैसे गया? हम इतने वक्त तक साथ रहे थे, वो मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहा और मुझसे दूर क्यों चला गया? ओरे बोले, अभी तक हमें ये पता नहीं चल पाया है कि वो जैगुआर होप है या नहीं, और अगर होप भी हुआ तो इतने वक्त जंगल में खुला घूमने की वजह से वो खुखार हो चुका है। अगर तुमने उसके पास जाने की कोशिश की तो इससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। जैसे ही आंजा को पता चलता है कि होप एक जैगुआर है तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि इतने वक्त से उसे लग रहा था कि होप कोई इंसान है। मलहम लगाने के बाद ओटम बेहोश हो गई थी, इसीलिए सबने उसे आराम करने के लिए अकेला छोड़ दिया। आंजा ओरे से कहने लगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ओटम न्यूयॉर्क से यहाँ सिर्फ एक जैगुआर को बचाने के लिए आई और अब उसी जैगुआर ने ओटम को घायल भी कर दिया और उसे इलीगल एनिमल ट्रैफिकिंग के बारे में बताते हैं। वो बोले, दुनिया में हर दिन एनिमल
ट्रैफिकिंग बढ़ती जा रही है। शिकारी जानवरों को पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अगर ओटम ने उन्हें होप को पकड़ने से रोका तो उसे भी मार देंगे। सोल को इलीगल एनिमल ट्रैफिकिंग के बारे में सब पता है और इन शिकारियों को रोकते हुए उसने अपनी बीवी एली को खो दिया। अब वो ओटम को नहीं खोना चाहता, इसीलिए इसे मायरियावा आने से रोक रहा था। ये सब बातें सुनकर आंजा हैरान रह गई और अब उसे एहसास हो गया था कि ओटम जानवरों को लेकर इतनी ज्यादा सेंसिटिव क्यों है। ओटम शांति से आराम कर रही थी, तभी उसे होप की आवाज सुनाई देती है और वो उठकर उसे देखने लगी। होप उसे देख वहाँ से दूर जाने लगा और ओटम भी पहरेदार की नजरों से बचकर उसके पीछे पीछे चली गई। वो होप के निशानों का पीछा करते हुए उसके पास चली जाती है, मगर होप उससे डर रहा था और बैठकर उसे देखने लगा। ओटम को भी उससे डर लगने लगता है क्योंकि इतने सालों से दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। कहीं होप गुस्से में आकर उस पर हमला न कर दे। ओटम उससे कहती है, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे? हम दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ खेलते और साथ रहा करते। जब तुम्हारी माँ मारी गई तो उसके बाद से मैंने तुम्हारा ध्यान रखा था। होप उसे पहचान तो गया था पर फिर भी उससे डर लग रहा था, इसीलिए वहाँ से भाग गया। ओटम को इससे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए होप को वापस बुलाने लगी, पर होप वापस नहीं आता। इसीलिए ओटम ओरे के पास चली गई। मलहम की वजह से उसके कंधे का घाव पूरी तरह से ठीक हो चुका था, इसीलिए ओरे ओटम और आंजा को वापस न्यूयॉर्क भेजने के बारे में बात करने लगे। तभी डोरिया का एक आदमी अचानक वहाँ जाता है। वो बोला, हमें डैम बनाने के लिए कुछ मजदूरों की जरूरत है, तुम्हें एक दिन के 2000 रुपए मिलेंगे। पर ओरे ने उसे साफ मना कर दिया। वो आदमी कहता है कि मेरी बॉस को तुम्हारे एयरपोर्ट पर किया हुआ प्रोटेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर तुम इसी तरह डैम बनाने में परेशानी खड़ी करते रहे तो मुझे डर है कि तुम्हारा पूरा कबीला बर्बाद हो जाएगा। ये कहते हुए वहाँ से चला गया और उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। वो ओटम और आंजा को एक गाड़ी में बिठा देते हैं ताकि वो एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर न्यूयॉर्क जा सके। होप गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहा था और ओटम ने उसे देख लिया। उसे समझ में आ गया कि होप उसे अपने पास बुला रहा है, इसलिए वो चलती गाड़ी से नीचे कूद गई। आंजा को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी गाड़ी रुकवा कर उतर जाती है, मगर उसका हेजो कहीं गायब हो गया था और उसके बिना आंजा कोई काम नहीं करती थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई। गाड़ी जा चुकी थी और वो ओटम को खतरे में नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए हिम्मत करके उसे ढूंढने के लिए जंगल में चली गई। आगे जाकर उसे ओटम दिखाई देती है जो होप के सामने बाएं खोलकर बैठी हुई थी और होप तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। आंजा को लग रहा था कि होप ओटम पर हमला करने के लिए आ रहा है, पर होप ने उस पर हमला नहीं करके उसके साथ खेलने लगा। यह देख आंजा के होश उड़ गए। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी जैगुआर को एक इंसान के साथ खेलते हुए देखा था और अपने फोन में उनका वीडियो बनाने लगी। लेकिन तभी शिकारी वहां आकर होप पर गोलियां चलाने लगे। खुशकिस्मती से होप को गोली नहीं लगती और वहां से भाग गया। गोलियों की आवाज सुनकर आंजा ओटम के पास चली गई। उसे देख ओटम बहुत ही ज्यादा हैरान थी और पूछने लगी, आखिर आप यहाँ वापस क्यों आ गई? वो जवाब देती है, अभी हमारे पास इन सब चीजों का वक्त नहीं बचा, पहले हमें इन शिकारियों से बचने का रास्ता ढूंढना होगा। ओटम आंजा को लेकर होप के पीछे पीछे चली गई क्योंकि वह जंगल को अच्छी तरह से जानता था। आगे जाकर होप एक नदी में कूद गया। पीछे शिकारी आ रहे थे। ओटम और आंजा के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो दोनों भी नदी में कूदकर दूसरी तरफ चले गए। नदी पार करने के बाद शिकारी उन्हें देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो किनारे बैठकर सांस लेने लगे। लेकिन तभी पानी में एक पाइथन आ गया। उसे देख होप जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और ओटम भी उसके पीछे पेड़ पर चढ़ने लगी, मगर पाइथन को देख आंजा इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। इसीलिए ओटम उसे शांत करके पेड़ पर चढ़ाने लगी, लेकिन आंजा बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसीलिए चाहकर भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाती। पाइथन धीरे धीरे उसके करीब आने लगा और उस पर हमला करने लगा, मगर होप अपने दोस्तों को मुसीबत में देखकर उसके सामने कूद गया और उसे डराकर हमला करने से रोक देता है। मौके का फायदा उठाकर ओटम पेड़ पर चढ़ जाती है और एक वाइन की मदद से उसने आंजा को भी पेड़ पर चढ़ा लिया। आंजा बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा, पर होप ने मेरी जान बचाई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जानवर भी इंसान की मदद कर सकते हैं। ओटम बोली, होप बहुत ही अच्छा है और हमें इसे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में लेकर जाना होगा ताकि वहाँ ये अपनी नेचुरल हैबिटेट में शिकारियों से दूर सुरक्षित रह सके। आंजा को ओटम का आइडिया काफी अच्छा लगता है, पर जल्दी रात होने वाली थी, इसीलिए वो बड़े बड़े पेड़ों के टॉप पर चले गए जहाँ से जंगल पूरा दिखाई दे रहा था। उस नजारे को देख आंजा बहुत ही ज्यादा खुश थी। ओटम कहती है कि आज रात हमें यहीं रुकना होगा क्योंकि कुछ ही वक्त में अंधेरा हो जाएगा। शिकारी हर तरफ हमें ढूंढ रहे हैं और अंधेरे में जंगली जानवरों से बचना भी मुश्किल होगा, इसीलिए आज
आज रात हमें यहीं आराम करना होगा। शुरुआत में आंजा वहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं थी, पर फिर उसे समझ में आ गया कि अंधेरे में आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं होगा, इसीलिए वो वहाँ रुकने के लिए मान गई। वो ओटम से कहती है कि सच कहूँ तो मैं आज तक तुम्हारी जैसी लड़की से नहीं मिली, तुम काफी बहादुर हो। ओटम बोली, मैं भी कब से आपको ये कहना चाहती थी, भले ही मैं आपको जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करने से रोकती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपसे नफरत है, बल्कि मुझे खुशी है कि आप बच्चों को बायोलॉजी के जरिए जंगल के जीवों के बारे में बताती है, और अगर आप चाहे तो बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को भी जंगल बचाने के लिए प्रेरित कर सकती है। अपनी तारीफ सुनकर आंजा को काफी अच्छा लगा और वो शांति से सो जाती है। अगले दिन ओटम होप के साथ पानी में खेल रही थी, लेकिन तभी कुछ शिकारी वहाँ जाते हैं। आंजा ने उन्हें देख लिया था और ओटम को उनके बारे में बता देती है। होप ओटम को एक बांस की स्टिक देकर वहाँ से दूर चला गया। ओटम बांस की स्टिक को मुंह में फंसाकर पानी के अंदर चली गई, जिससे उसे सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती और शिकारी उसे देख नहीं पाए। उसके जाने के बाद ओटम होप के पीछे पीछे जाने लगी। आंजा उससे आगे के प्लेन के बारे में पूछती है, पर ओटम रास्ता भूल चुकी थी और अब उन्हें सिर्फ होप के पीछे पीछे चलकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। अचानक ओटम का पैर दर्द करने लगता है और वो नीचे गिर पड़ती है। दरअसल शिकारियों से बचते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी, इसलिए आंजा कुछ पत्तों को पीसकर उसके घाव पर मलहम लगा देती है। ओटम बोली, अफसोस की बात है कि आपका पेट हेजोक आपसे दूर हो गया, पर मुझे यकीन है कि वो जंगल में रहने लायक जगह ढूंढ लेगा और खुश रहेगा। आंजा बताती है कि पहले मैं बहुत ही ज्यादा डरपोक और अनकॉन्फिडेंट थी। एक दिन किटेन घायल हालत में मेरे घर में आया, किसी वजह से उसका एक पैर टूट चुका था। उस वक्त किटेन अपनी मासूम निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था, मानो जैसे वो मुझसे मदद मांग रहा हो। मैं अकेले घर से बाहर निकलने में भी डरती थी, पर किटेन को बचाने के लिए मैं अकेली डॉक्टर के पास गई और उसकी जान बचाई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए हमें अपने डर का सामना करके हिम्मत से काम करना होगा। किटेन के ठीक होने के बाद मैंने टीचिंग की जॉब शुरू की और अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। कुछ वक्त बाद होप ओटम को इशारे करके अपने पीछे आने के लिए कहता है। होप उसे डोरिया के ठिकाने पर लेकर गया, जहाँ बहुत सारे शिकारी जानवरों को पकड़कर जंगलों से बाहर भेज रहे थे। आंजा छिपकर उनका वीडियो बनाने लगी। सेलिया भी शिकारियों को जानवर बेच रही थी। उसे देख ओटम के होश उड़ जाते हैं और उसके मुंह से चीख निकल गई, जिससे शिकारियों को उसके और होप के बारे में पता चल जाता है। शिकारियों ने डांट शूट करके होप को बेहोश कर दिया और वो ओटम को भी पकड़ लेते हैं। आंजा बहुत ही ज्यादा डर गई थी और मदद बुलाने के लिए वहाँ से जाने लगी। तभी सेलिया उसके सामने आ गई, पर आंजा को उस पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो खुद गाड़ी चलाने लगी और सेलिया के साथ कबीले पर पहुंच गई। आंजा ओरे को शिकारियों की वीडियो दिखाकर ओटम की मदद करने के लिए कहती है। सेलिया जानती थी कि डोरिया होप को दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है और उसने ओरे को इसके बारे में बता दिया। ओरे आंजा को लोकल न्यूज चैनल के पास भेज देते हैं ताकि वो सब लोगों को डोरिया की असलियत दिखा सके, और वो सेलिया को भी डांटते हैं क्योंकि वो भी जानवर बेच रही थी। ओरे कबीले के सभी लोगों को लेकर डोरिया को रोकने के लिए चला गया। आंजा लोकल न्यूज चैनल में जाकर लाइव न्यूज के बीच में डोरिया और शिकारियों की वीडियो दिखाकर मदद मांगने लगी। लोगों को डोरिया की असलियत के बारे में पता चलता है। वहीं कबीले के लोगों ने डोरिया के लोगों को बाहर जाने से रोक लिया था, इसलिए डोरिया ने सभी को मारने के ऑर्डर दिए थे। पर तभी आसपास के सभी लोग भी वहां आने लगते हैं और कबीले वाले के साथ पुलिस भी वहां चुकी थी, इसलिए डोरिया चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और पुलिस ने गैर कानूनी कामों की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आंजा पिंजरे का दरवाजा खोलकर होप को आजाद कर देती है। ओटम आंजा को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा करने लगी और होप के साथ जंगल में चली जाती है। तभी किटेन भी आंजा के पास आ गया। उसे देख आंजा बहुत ही ज्यादा खुश थी। सोल भी वहाँ चुका था और ओटम उसके साथ एली की कब्र पर फूल चढ़ाती है। काफी सोचने के बाद सोल ने फैसला कर लिया कि वो ओटम के साथ जंगल में रहकर वहाँ की रक्षा करेगा। इससे ओटम बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो होप के साथ खुशी से रहने लगती है और आंजा भी अब सोल को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो भी उनके साथ ही वहीं रहने लग जाती है। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।